बंद नंबर 3। जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, होने लगी वहाँ फिर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। बंद नंबर 3 की लुग़त में मुश्किल अल्फाज नवीद, खुशखबरी, कोह, पहाड़। नज़ीर अकबर आबादी ने इस बंद में ये बताने की कोशिश की है कि जब हवा ने आकर बारिश के आने की खुशखबरी दी तो पहाड़ और सहरा में बरसात की आमद का इंतज़ार शुरू हो गया, और जब ये खबर प्यासे और लकोदक सहरा में पहुंची तो वो भी अपनी प्यास बुझाने की तैयारी में लग गए। और पहाड़ों के दरमियान बहते हुए चश्मे जो सूखे पड़े थे, खुश्क हो चुके थे, वो बरसात के इंतज़ार को अपने लिए खुशखबरी या खुशी की नवीद समझने लगे। और इन तमाम जो जानदार हैं, चरिंद परिंद, सब बरसात की राह देखने लगे। और इस मौसम में दूर देश से आने वाले जानवर भी अपनी प्यास चश्मों के पानी से बुझाने की तगोदौ में मसरूफ़ हो गए, यानी चश्मों के पानी से सैराब होते हुए लुत्फ़ अंदोज़ होने के इंतज़ार में महव थे और बारिश के पानी का मज़ा लेने का इंतज़ार कर रहे थे। शायर यहाँ पर अपने दोस्तों को फिर दावत देते हुए कहते हैं कि आओ दोस्तों, हम सब भी मिलकर इस मुसलसल बरसती हुई बारिश के मज़े लूटें। यानी शायर का मतलब है कि जब बारिश की इंतज़ार ख़त्म हुआ, बारिश का इंतज़ार, उसकी खुशखबरी तमाम सहरा, पहाड़ और हर जानिब पहुँची तो चरिंद परिंद हर चीज़ लकोदक सहरा तक हर चीज़ जो है वो पानी से, बारिश की पानी से अपनी प्यास बुझाने के इंतज़ार में बैठे थे और चश्मों के पानी से सैराब होने और लुत्फ़ उठाने की भी खुशी में वो मसरूफ़ हो गए। और जब बारिश बरसी तो पानी ने हर एक को ऐसी जो है वो कैफियत अता फरमाई, ऐसा लुत्फ़ दिया कि बारिश के पानी में सब नहा गए और सब खुशी से मज़े लेने लगे। और फिर शायर ने अपने दोस्तों को भी इस बरसात यानी बारिश के मज़े लूटने की दावत दी। हवाले का शेर है, नशा सा बरस रहा है सब पर, नगमा सा है हवा के लब पर। बंद नंबर 4। सावन ले बादलों से फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आकर दिखाई। ओ मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। चौथे बंद की लुग़त है सावन, बरसात का मौसम, बरसात का महीना, आन कर यानी आकर, रात आसमानी बिजली, झड़ी लगाना, लगातार या मुसलसल बारिश का बरसना। शायर नज़ीर अकबर आबादी ने इस बंद में सावन के महीने की आमद का ज़िक्र किया है और बताया है कि जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो हर तरफ घनघोर घटाएं छा जाती हैं और बादलों के टकराने से आसमानी बिजली भी अपनी शक्ल दिखाती है। और फिर जब वो चमकती और कड़कती है तो इसकी आवाज़ के साथ ही कोयल भी खुशी से यानी खुश होकर गीत गाती है, कूकने लगती है। यूं बादलों के छा जाने से मौसम यकदम तब्दील हो जाता है और फिर ये बादल पहले बूंदों की सूरत में और फिर मूसलाधार बारिश में तब्दील हो जाते हैं। इस मरहले में शायर फिर अपने दोस्तों को इन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर आमादा करते हुए कहते हैं कि इस मौसम के आओ दोस्तों मज़े लें और बारिश का तमाशा देखें। यानी जब बारिश बरसती है तो हर दिल खुशी से लहक उठता है और फिर शायर भी अपने दोस्तों को ऐसे मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने की दावत देते हैं। हवाले का शेर है, सावन की है ज़ोर पर जवानी, गर्मी का जिगर है पानी पानी। बंद नंबर 5। काली घटाए हरदम बरसे है मी की धारें और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपी है कूकें और कूक कर पुकारें और मोर मस्त होकर गरजों कोकला चिंघाड़ें। आ यार
चल के देखें बरसात की बहारें। लुगत में कोकला मैंने सिर्फ लिखा है हुदहुद यानी परिंदा, कोयल का आपको पता है कूकना यानी आवाज़ निकालना, गाना, मी बारिश। ठीक। अब इस बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी बरसात की मंजरकशी करते हुए कहते हैं कि सावन का महीना आया है, काले बादल हर तरफ छाए हुए और मूसलाधार बारिश बरसने लगती है। ऐसे में सैकड़ों सफ़ेद रंग के बगले खुशी खुशी परवाज में मगन हमें नज़र आते हैं, क्योंकि ये बरसात के मौसम में हमारे वतन या हमारे मुल्क या हमारे गांव की तरफ चले आते हैं। इस मौसम में कोयल और पपीहे की आवाज़ें कानों को बहुत भली मालूम होती हैं और मोर भी खुशी से पंख पसारे नाचने लगते हैं। और ऐसे में हुदहुद परिंदा कैसे पीछे रह जाए, वो भी चोंच खोलकर चिंगाड़ने की आवाज़ें और फ़ज़ा में बिखेरने लगता है और हर तरफ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। शायर ऐसे माहौल में फिर अपने साथियों को कहते हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, चलो बाहर निकलो और इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ उठाओ। यानी शायर ने इस बंद में ये बताने की कोशिश की है कि जब काली घटाएं हर तरफ छाती हैं तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, और जब बारिश बरसती है तो सफ़ेद परिंदे कतार दर कतार हमें आसमान की तरफ उड़ते नज़र आते हैं। कोयल पपीहे खुशी का इजहार करते हैं, अपनी खुश इल्हान आवाज़ें निकालते हैं, मोर मस्त होकर नाचने लगता है। और फिर शायर ऐसे में अपने दोस्तों को इस मौसम के जो है वो बहारें हैं या बरसात के मौसम के ये जो तमाशे हैं, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने की दावत देते हैं। हवाले का शेर है, बागों में हवाएं गूंजती हैं, मोरों की सदाएं गूंजती हैं। बंद नंबर 6, बंगले सबों ने हर जा, ऊंचे छुआए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव जर्दे, बरसे है अब्रे बारां खुलवा दिए हैं पर्दे, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। बंद नंबर 6 में नज़ीर अकबर आबादी अपने दोस्तों को मौसम बरसात से लुत्फ़अंदोज़ होने की दावत देते हुए आगाह करते हैं कि बारिश के बरसते ही उमरा ने भी क़यामत आम का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और अपने दस्तरखान वसी कर दिए हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाने शुरू कर दिए हैं और दस्तरखान सजाने शुरू कर दिए हैं और हर किस्म के मेवे मिठाई आम अंगूर सरदे वगैरह ख़रीद लिए हैं और घरों के ऊपर छप्पर डाल दिए गए हैं, यानी बाला खाने बना दिए गए हैं और ख़ासे से मुराद है ख़ास खाने जैसे जर्दे पुलाव ये भी तैयार करवाने शुरू कर दिए हैं ताकि मौसम बरसात का भरपूर मज़ा ले सकें। मज़ीद शायर ये कहते हैं कि इस बार में बरसात का वो मंज़र उन्होंने पेश किया है कि जिसमें लोग घरों में खूब मज़े मज़े के पकवान और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और फ्रूट वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं और अल्लाह की इन तमाम नेमतों के साथ साथ बरसात के मौसम की जैसी नेमत का भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और शायर ऐसे माहौल में फिर अपने दोस्तों को दावत देते हैं और कहते हैं कि चलो दोस्तों बाहर निकलो और इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो, यानी लुत्फ़ उठाओ। हवाले का शेर है, बदली जो बरस के थम गई है, गुलशन में बहार सी जम गई है। मश्की सवालात। अज़ीज़ तलबा तलबा, जब आप इस लेक्चर को बगौर समाअत फरमाएंगे तो आप इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने के अहल हो जाएंगे। पहला सवाल है, खुर्शीद किस तरह से घर से निकला। ये पहले बंद में से ये सवाल का जवाब है। इस नज़म में सबा के कासिद से क्या मुराद है, ये दूसरे बंद से है। इस नज़म के चौथे बंद में क्या मंजर दिखाया गया है, चौथे बंद का पूरा मंजर पूरी तशरीह आपने इसमें लिख देनी है। सबा ने कोह दश्त और सहरा में क्या नवीद सुनाई, ये पाँचवें बंद से है और आप बखूबी जानते हैं जब आप इस लेक्चर को बखूबी समाअत फरमाएंगे तो आप इन सवालात के जवाब बेहतरीन तरीके से तहरीर कर सकेंगे। कौन कौन से जानवर बरसात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे या लुत्फ़ उठा रहे थे, ये आखिरी बंद में है। नज़म बरसात का तमाशा का खुलासा बहवाला मतन तहरीर करना है आपने। आप जब इस सारी तशरीह को सुनेंगे तो फिर आप अपने तौर पर
خلاصہ لکھنے کے اہل ہو جائیں گے اور اپنے الفاظ میں ہر بند کی تشریح بھی لکھنی ہے۔ مرکزی خیال اس نظم کا میں دہرا دیتی ہوں۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں موسم برسات میں ہونے والی سرگرمیوں کی منظر کشی کی ہے اور اپنے دوستوں کو اس نظم میں موسم میں برسات سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے اور کہتے ہیں کہ قدرت کے اس عطا کردہ موسم میں یعنی برسات کے موسم کے اندر کچھ خاص ہی کشش ہے۔ یہ موسم ہر جاندار انسان، حیوان، چرند پرند، شجر حجر سب کے لیے خوشگوار ثابت ہوتا ہے، بہترین اثرات ڈالتا ہے اور روحانی خوشی میں بھی ہر ایک کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں کہوں کہ گھٹا آ کر می جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ اس نظم میں شاعر نذیر اکبر آبادی نے اپنے دوستوں کو بھی اس موسم کے دلکش نظاروں سے لطف اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ برسات کے موسم کی جیسی خبر سنی ہر جاندار خوش اور ہر ایک جاندار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر چیز جو ہے بارش کے برسنے کا انتظار کرنے لگی اور جب بارش برسی تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ نشہ سا برس رہا ہے سب پر، نغمہ سا ہے ہوا کے لب پر، بےتاب ہے آب و گل میں مستی، آنکھوں میں ہے رنگ دل میں مستی۔ یہ برسات کا تماشا کا مرکزی خیال تھا جس میں نے حوالے کے شعر بھی ڈال دیے۔ آپ اسی مرکزی خیال کو سن کر اس میں تھوڑی سی تشریح کا حوالہ اور ڈال کر آپ اس کو خلاصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ جب آپ اس لیکچر کو سماعت فرمائیں گے تو اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حامی و ناصر۔